हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अवकलन के अनुप्रयोग, है ना। तो देखते हैं चैप्टर में अवकलन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अवकलन को हम 3 जगह यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? एक होता है राशियों परिवर्तन की दर में, सेकंड होता है हमारा बढ़ने और घटने के अंतराल में, थर्ड होता है अधिकतम और न्यूनतम मान के। 3 जगह हम अवकलन के यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते पहले हम पहला राशियों परिवर्तन की दर। जब कोई चीज़ जैसे दूरी, क्षेत्रफल, तापमान आदि किसी दूसरे मान जैसे समय, त्रिज्या, लंबाई आदि के साथ बदलती है तो उस बदलाव की गति को हम परिवर्तन की दर कहते हैं, है ना। उदाहरण से समझेंगे, जैसे अगर किसी गोले का आयतन बदल रहा है और उसकी त्रिज्या के अनुसार बदल रहा है तो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? dv/dr। dv किसको प्रेजेंट कर रहा है? हमारे गोले के आयतन को किसके सापेक्ष बदल रहा है? dr मतलब त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है। जैसे अवकलन हम लोग करते हैं ना dy/dx, तो dy y की परिवर्तन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना। सेम उसी तरह है। अब सेकंड क्या है? घटने और बढ़ने के क्रम में, मतलब वृद्धिमान और ह्रासमान। किसी जैसे कोई f(x) है, उसका f'(x) निकालेंगे। जब f'(x) हमारा पॉजिटिव आता है तो उस समय हमारा वृद्धिमान फलन होता है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और जब f'(x) हमारा नेगेटिव होता है तो हमारा ह्रासमान फलन होता है। इसमें लिखा है, जैसे यदि f'(x) 0 से पॉजिटिव है तो किसी अंतराल में तो वृद्धिमान हो जाएगा, और जब f'(x) हमारा 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, तो किसी अंतराल में यह ह्रासमान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा इस अंतराल में वृद्धिमान है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, तो ये ह्रासमान फलन हो जाएगा। 2 अंतराल होते हैं हमारे पास। अब थर्ड क्या हमारा? अधिकतम और न्यूनतम। जैसे अधिकतम किस पॉइंट में हमारा अधिकतम है, किस पॉइंट में न्यूनतम है। मैंने कह तो दिया कि यहाँ से वृद्धिमान किस पॉइंट तक वृद्धिमान है ना। तो वो पॉइंट ज्ञात करने के लिए हम एक स्टेप होते हैं 5 स्टेप, उसको देखते हैं। जैसे f(x) के लिए तो पहला स्टेप क्या हमारा? f'(x) निकालें। सेकंड में f'(x) को 0 पुट करें। थर्ड में x का मान निकालें, ठीक। फोर्थ x का मान हमको डबल डेरिवेटिव में रखना है, ठीक है। फिर जब डबल डेरिवेटिव का मान अगर पॉजिटिव आता है, इसमें उल्टा केस चलता है। जैसे अगर पॉजिटिव आया तो वो न्यूनतम मान होगा, अगर नेगेटिव आया तो अधिकतम मान हो जाएगा, है ना। इसमें ध्यान रखें, इसमें अपोजिट हमारा चलता है हमेशा। इसलिए मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया। जैसे एग्जांपल ये f(x) क्या है? sin x प्लस cos x है। पहला स्टेप क्या था? f'(x) निकाला मैंने। क्या निकाला? मैं sin x का cos x आएगा और cos x का माइनस का sin x हो जाएगा। अब सेकंड क्या? f'(x) को 0 पुट करना है। f'(x) को 0 पुट किया तो cos x इक्वल टू sin x आ जाएगा। आपका x का मान, अब इससे x का मान कैसे निकालेंगे? किस पॉइंट में cos x और sin x दोनों इक्वल होते हैं? तो मैं टेबल पढ़ी थी कि sin π/4 इक्वल टू cos π/4 पे क्या था? दोनों के मान सेम होते हैं, है ना। तो x में क्या आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। अब क्या था फोर्थ स्टेप कि x का मान f'(x) में रखे, ठीक। तो इसी का f'(x) क्या था? cos x माइनस sin x। इसका डबल डेरिवेटिव हमें क्या हो जाएगा? माइनस का sin x माइनस का cos x, ये हो जाएगा। अब x का मान क्या था? π/4। तो ये x का मान हमें डबल डेरिवेटिव में रखेंगे, तो माइनस का sin π/4 माइनस का cos π/4। फिर अब माइनस sin π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1/√2। फिर माइनस का cos π/4 की वैल्यू 1/√2। अब दोनों सॉल्व करते हैं। f'(x) की वैल्यू क्या? नेगेटिव में। नेगेटिव तो मतलब अधिकतम मान होगा। अब हमको लगे अधिकतम मान हमको निकालना, मतलब किस पॉइंट पे अधिकतम है। ये तो हमको पता चल गया कि हाँ अधिकतम है, किस पॉइंट पे। तो कुछ नहीं, सिंपल से जो x का वैल्यू आ जाता है उसको हम f(x) में पुट कर दें, ना f'(x) में पुट कर दें, ना f'(x) में पुट करते हैं। डायरेक्ट किस में करते हैं? f(x) में करते हैं, ठीक। तो x की वैल्यू में क्या आई थी? π/4 आई थी। किस में रखेंगे? f(x) में रखने पर, उस अधिकतम मान के लिए, है ना। कौन सी वैल्यू है? तो f(x) पे रखने पर साइन क्या? f(x) हमारा क्या था? sin x प्लस cos x था ना। इसमें रखेंगे तो sin π/4 प्लस cos π/4। π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 प्लस 1/√2, तो क्या आ जाएगा? 2 में √2 आ जाएगा। दोनों सॉल्व करने में √2 आ जाएगा। तो ये हमारा अधिकतम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, है ना। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो, है ना। मेरे इस